everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not. इस एपिसोड का नाम है बो टू द प्रिंस। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा जो सेल है उसने 18 को ढूंढने के लिए एक के बाद एक जो वहाँ पर छोटे छोटे से टापू थे वो सब के सब उसने डिस्ट्रॉय कर दिए थे और वो ये ढूंढता हुआ पहुंच गया था आखिरी टापू पर और अपनी जान बचाने के लिए 18 और 16 को बाहर आना ही पड़ता। लेकिन तभी हमारा एक वीर योद्धा वेजिटा उसके सामने आ गया और वेजिटा ने उसे आकर चैलेंज दिया और वेजिटा ने अपनी सुपर सैयन की पावर को भी वहाँ पर दिखाया, जो देखकर जो सेल है वो चौकन्ना रह गया कि वाकई में ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और उसकी ताकत देखकर जो हमारे सेल है वो भी बेचारे चौकन्ना रह गए थे कि वाकई में ये बहुत खतरनाक है। और ये देखते हुए जो वेजिटा है उसने एक पंच भी मार दिया था सेल को। सेल को लगने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होता है और सेल बोलता है अरे यार क्या तुम मजाक कर रहे हो। जो वेजिटा होता है वो कहता है और तुम भी मजाक कर रहे हो ना, और वो थोड़ा सा और जोर लगाता है और सेल पीछे जाकर गिरता है। तभी वेजिटा उसके ऊपर दूसरा अटैक करता है और वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिर जाता है। अगला सीन दिखाया जाता है ये होता है 18 का। वो कहती है ये तो कमाल है, वेजिटा तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है। फिर जो सेल होता है वो उठता है और उठकर देखता है और हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारे ये घटिया पैतरों से मेरा कुछ नहीं होने वाला। तुमने ये जो 2-4 पैतरे सीखे हैं ये मुझे हराने के लिए काफ़ी नहीं है। अगर तुम्हें मैं अपनी असली पावर दिखाऊँ तो तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। और हमें दिखाया जाता है जो 18 होती है और 16 होते हैं वो छुप कर देख रहे होते हैं उन दोनों को। और इतने में हमें दिखाया जाता है जो सेल होता है वो भागा हुआ जाता है, मतलब कि उड़ा हुआ जाता है और अटैक करता है वेजिटा के ऊपर। और वेजिटा बिना ज़्यादा एनर्जी यूज़ करे बहुत ही धीरे धीरे उसे बचता रहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ट्रंक जो कि अपनी याद करने लगता है अपनी ट्रेनिंग को कि मैंने आज तक जितनी ट्रेनिंग की है आज तक की सबसे हार्ड ट्रेनिंग थी हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के अंदर। और हर दिन बहुत चुनौती भरा होता था और एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे शरीर को चारों तरफ से एक आग ने घेर लिया और मुझे चारों तरफ से आग लगने लगी। फिर तभी मैंने इन्हें देखा, अपने डैड को देखा जो कि लावा के अंदर लिपटे हुए थे और मैं भागा हुआ उनके पास गया। मैं अपना दर्द भूल गया और मैंने जाकर देखा तो उन्होंने मुझे मार दिया और कहा कि मैं अकेला ट्रेनिंग करता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और वो सारा का सारा लावा मेरे डैड के अंदर से आ रहा था और ये देखकर मुझे बहुत बड़ा शौक लगा कि मेरे डैड हर दिन अपने मकसद के पीछे जी रहे हैं, वो इसलिए ताकि वो अपने आप को और बेहतर बना सके, सबसे ताकतवर बना सके। इस वजह से उनके शरीर के अंदर जो आग है, दिल के अंदर जो आग लग रही है वो बाहर देखने को मिली। फिर मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया ताकि वो ट्रेनिंग कर सके, लेकिन मैं दूर से उन्हें देखता रहा ताकि मैं भी उनसे कुछ सीख सकूं। और फिर उनके ही नक्शे कदम पर मैं भी चलने लगा और फिर मैंने भी अकेले ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और मैं भी अकेले ही उनकी तरह ट्रेनिंग करने लगा ताकि मैं भी एक दिन उन्हीं की तरह बन सकूं। और एक दिन मेरे डैड को भी मेरे ऊपर नाज होगा कि उनका बेटा भी उनके काम आ सकता है और मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहता हूँ डैड। और फिर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन जहाँ पर वेजिटा अटैक करता है सेल के ऊपर और सेल बहुत ही दूर तक उड़ा हुआ जाता है। और जो वेजिटा होता है वो पानी में खड़ा रहता है और खुश होता रहता है। फिर जो सेल होता है पानी में से हल्का सा ऊपर आता है और आकर वेजिटा को कहता है कि तुम्हारी ये नौटंकी, ये नौसिखिए अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वहाँ पर जो क्रिलिन है वो भी आ जाता है और कहता है कि ये पावर तो वेजिटा की है, ये बेमिसाल है। मेरा मन है कि मैं इस फाइट को मिस नहीं करना चाहता, मैं इस फाइट को ज़रूर देखना चाहता हूँ, पर इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि मुझे डर भी लग रहा है, पर मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। फिर हमें वेजिटा दिखाया जाता है जो कि अटैक करने के लिए पानी के अंदर चला जाता है। और फिर जो बुल्मा होती है वो दिखाई जाती है जो कि आकर पूछती है कि हे क्या हो रहा है टीएन, पिकोलो वहाँ पर क्या हो रहा है। जो टीएन है वो बताता है अरे ये तो बहुत मस्त है। वेजिटा ने तो उसकी छुट्टी कर दी, उसने सेल की बैंड बजा के रख दी, सेल तो एक भी पंच तक नहीं कर पाया उसे। और जो पिकोलो होता है वो दिल में कुछ सोच रहा होता है और वो कहता है कि अगर उसे हराना होता सेल को तो वो अब तक हरा चुका होता। सेल सिर्फ उससे टाइम निकाल रहा है ताकि वो 18 को एब्जॉर्ब कर सके। हमें अगला सीन दिखाया जाता है ये होता है गोकू का जो ट्रेन कर रहा है गोहान को और कहता है कि तुम अपनी शक्ति बढ़ाने से सुपर सैयन नहीं बन सकते, तुम्हें एक वजह होनी चाहिए, तुम्हारे पास कुछ ऐसी वजह होनी चाहिए जिससे तुम ट्रांसफॉर्म हो सको। तो वो कहता है कैसी वजह डैड। तो तुम सोचो कि सेल तुम्हारे सारे दोस्तों को ख़त्म कर देगा और तुम्हें उन्हें उससे बचाना है। तो गोहान उसे कहता है पर मैंने तो सेल को कभी देखा ही नहीं। तो गोकू कहता है कि ठीक है फिर ये सोचो कि फ्रीज़ा तुम्हें ख़त्म कर देगा। वो कहता है ठीक है। और फिर वो पुराने दिन याद करने लगता है कि कैसे उसने अटैक किया था डेंडे के ऊपर और उसने डेंडे को मार दिया था। और उसके वो पुराने दिन याद आने लगते हैं और वो अपना पावर लेवल बढ़ाने लगता है।
और जैसे ही उसके बाल हल्के से खड़े होते हैं और पीले होने लगते हैं, वो ज़मीन पर गिर जाता है, मतलब कि बैठ जाता है और हाँफने लगता है और कहता है डैड मैं नहीं कर सकता। और फिर गोकू उसके पास आता है और कहता है तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे तुम पर नाज है। वो कहता है डैड अगर आप कहो तो मैं एक और ट्राई कर सकता हूँ। गोकू कहता है नहीं, बस तुम आराम करो, आज के लिए आराम करना काफ़ी है, हम कल से शुरू करेंगे। अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है वेजिटा का। जो वेजिटा है वो ज़मीन मतलब कि पानी में से हवा में उड़कर आता है और सेल भी उसके साथ साथ हवा में उड़कर आता है और वेजिटा उसके ऊपर बहुत सारे पंच मारता है। और पंच मारने के बाद वेजिटा उसे कहता है अरे यार तुमने मुझे निराश किया, क्या तुम ही हो वो जिससे हम सब इतना डर रहे थे। तो सेल उसे कहता है मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें अपनी फुल पावर। और वे जो सेल होता है अपना मुंह बंद करता है और अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देता है, मतलब कि अपनी एनर्जी मार देता है मुँह से। और जैसे ही वेजिटा उस एनर्जी को रोकता है, वो वेजिटा को मुक्का मार देता है और वेजिटा को दूर फेंक देता है। और जो वेजिटा होता है वो अचानक से गायब हो जाता है और उसके पीछे आ जाता है, उसके ऊपर अटैक कर देता है। जो सेल होता है उसे पूरा गुस्सा आता है और कहता है कि अरे तुम नहीं सुधरोगे। जो सेल होता है वो आकर खड़ा हो जाता है वेजिटा के सामने और एक पावर बनाने लगता है, मतलब कि अपनी एनर्जी बढ़ाने लगता है। और अब उसकी एनर्जी बढ़ने से उसके शरीर में से धुआं धुआं निकलता है। फिर वहाँ पर आ जाता है क्रिलिन और क्रिलिन कहता है ये जो धुआं है ये किसी चीज़ का सिग्नल नहीं है, ये सिग्नल है सिर्फ इस चीज़ का कि वहाँ पर सेल है और वो अपनी एनर्जी बढ़ा रहा है। और वहीं पर जो वेजिटा होता है वो कहता है कि बस क्या यही है तुम्हारी पूरी एनर्जी। फिर हमें क्रिलिन दिखाया जाता है जो कहता है कि ये कितनी घमासान पावर है इन दोनों की। और जो वेजिटा है वो तो सेल से भी ज़्यादा ताकतवर है, ज़रूर इसने हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में टाइम बिताया होगा। मैं भी सोच रहा हूँ क्यों ना मैं भी एक दिन उसमें बिता कर आऊँ, मेरे भी थोड़े डोले शोले बन जाएंगे। और फिर जो सेल होता है उससे पूछता है तुम आखिर हो कौन, तुम तो बिल्कुल ही बदल गए हो। वेजिटा उसे बताता है कि मैं हूँ सुपर वेजिटा। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म।